नमस्कार। एक सवाल है, दिव्य जादू ज्यादा शक्तिशाली है या फिर इंसानी प्यार? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कहानी की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें कुछ बहुत ही मुश्किल, असंभव से लगने वाले चुनावों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए इस जादुई घोड़े की कहानी के विश्लेषण में उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत बस इस एक रहस्यमयी लाइन से होती है। ये कमाल का हो क्या है ना। सुनते ही हम सीधे उस जादू की दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। और साथ ही दिमाग में एक सवाल भी उठता है, भरोसे और डर के बीच का सवाल कि भाई किसी अनजानी चीज पर भरोसा करें या फिर उससे डरें। और बस यहीं से पूरी यात्रा शुरू होती है। इसे कहते हैं साहस के लिए बुलावा। वो एक पल जब एक बिल्कुल साधारण शांत सी दुनिया में कुछ असाधारण हो जाता है, जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख देने वाला है। कहानी के केंद्र में है चंपा और जगदीश। उनकी दया और विनम्रता ही इस दुनिया का नैतिक आधार है। कह सकते हैं कि ये उस तूफान के आने से ठीक पहले की शांति है, जो जादू की एक लहर बनकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। और फिर वो घटना होती है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। उन्हें एक बोलने वाला घोड़ा मिलता है जो दूसरी दुनिया का एक प्राणी है। अब इस चौंकाने वाली और अनजानी सच्चाई के सामने उनका पहला रिएक्शन डर नहीं बल्कि करुणा होता है, और मदद करने का यही फैसला उनके पूरे सफर की दिशा तय करेगा। तो अब हम आते हैं कहानी की पहली बड़ी कसौटी पर। ये वो मोड़ है जहां हमारे किरदारों के मूल्यों की परीक्षा होगी, और वो भी एक ऐसी ताकत के सामने जो उन सब चीजों का प्रतीक है जो वे नहीं हैं, यानी कि खालिस लालच। कहानी का जो मुख्य नैतिक संघर्ष है वो माखनलाल के आने से सामने आता है। वो कोई पेचीदा विलन नहीं है, वो तो बस शुद्ध लेन देन वाले लालच का एक जीता जागता रूप है, जो हमारे नायकों की दयालुता के एकदम उलट है। ये जो पल है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने टकराती हैं। एक तरफ है चंपा का बलिदान। सोचिए, वो करुणा के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी तक कुर्बान कर देती है। और दूसरी तरफ माखनलाल की धमकी, जो सिर्फ और सिर्फ लालच से भरी है। ये निस्वार्थता और स्वार्थ की एकदम सीधी टक्कर है। अब घोड़े का ये वादा सिर्फ एक थैंक यू से कहीं बढ़कर है। ये उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। अब ये सिर्फ किसी को बचाने की कहानी नहीं रही, बल्कि एक पवित्र बंधन का वादा बन गया है। सुरक्षा और खुशी का यही वादा उस खतरनाक सफर की नींव रखता है जो अब शुरू होने वाला है। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, यानी परीक्षाओं का मार्ग। ये किसी भी नायक की यात्रा का आप कह सकते हैं कि दिल होता है। वो हिस्सा जहां किरदारों को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक के बाद एक मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस खतरनाक खोज की वजह गहरे प्यार और उससे भी गहरे दुख में छुपी है। जगदीश अपने बेटे को वापस जिंदा करना चाहता है और घोड़ा उसे रास्ता दिखाता है। उनकी मंजिल भी तय हो चुकी है, दूर नीलगिरी के पहाड़। पर उनके रास्ते में कई मुश्किलें हैं। सबसे पहले उन्हें मांस खाने वाली डायना को हराना होगा। फिर पेड़ की आत्मा नागेश्वर की वफादारी की परीक्षा को पार करना होगा। और आखिर में सुनहरी गुफा की पहेलियों को सुलझाना होगा। और मजे की बात यह है कि वे इन परीक्षाओं को पार कैसे करते हैं। शारीरिक बल से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और अपनी नैतिक ईमानदारी से। घोड़ा डायन को धर्म के घेरे में फंसा देता है और जगदीश सोने के खजाने के ऊपर वफादारी को चुनता है। अब एक पल रुककर सोचते हैं, गुफा की पहेली ये है, क्या हो सकता है इसका जवाब? ये कुछ ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा नहीं रहता। इसका जवाब है एक परछाई। ये ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि की परीक्षा थी, और इसे पार करके वो अपनी खोज के आखिरी चरण में जाने का हक कमा लेते हैं। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, सर्वोच्च परीक्षा। ये वो पल है जहां नायक को अपनी सबसे बड़ी और सबसे कठिन कसौटी का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी परीक्षा जो उसके होने के मतलब को ही चुनौती देगी। यहां आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। बेटे का जीवन वापस मिलना कोई आसान इनाम नहीं है। इसके लिए एक गहरी नैतिक परीक्षा से गुजरना होगा, जिसे कुंड का रक्षक नागराज लेगा। पहला सवाल एक ऐसी दुविधा है जिसका कोई सही जवाब नहीं हो सकता, पर जगदीश का जवाब दिल को छू लेता है। मां अस्तित्व की जड़ है और पत्नी उसका हिस्सा है। जड़ के बिना शाखाएं कैसे फल फूल सकती हैं?
इतने दबाव के पल में भी क्या कमाल का ज्ञान है। और ये है कहानी के केंद्र का नैतिक संकट। एक ऐसा चुनाव जो खोज के मकसद यानी बेटे और उस साथी के बीच है जिसने इस खोज को मुमकिन बनाया, यानी घोड़े के बीच। जगदीश क्या चुनेगा, परिवार का प्यार या फिर वफादारी? जगदीश के फैसले का वजन समझने के लिए हमें धर्म के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरा सिद्धांत है जो नैतिक कर्तव्य, धार्मिकता और उस ब्रह्मांडीय कानून को दिखाता है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। और जगदीश का ये जवाब, यही तो है इस कहानी का नैतिक शिखर, इसका क्लाइमैक्स। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उसका ये पूरा सफर, ये यात्रा किसी पर्सनल फायदे से कहीं आगे निकल चुकी थी। ये तो एक सिद्धांत पर टिके रहने की बात थी, हर चीज से ऊपर अपने धर्म का सम्मान करने की बात थी। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर आते हैं, यानी समाधान और वापसी पर। यहाँ कहानी की असली सीख सामने आती है और हम देखते हैं कि कैसे एक बलिदान इस कहानी को पूरा करता है। लेकिन यहाँ कहानी एक और खट्टा मीठा मोड़ लेती है। उनकी सबसे बड़ी खुशी के पल में परिवार को उसी साथी को खोने का खतरा महसूस होता है जिसने ये सब कुछ मुमकिन किया। और अंत में सबसे बड़ा बलिदान नायक नहीं बल्कि वो घोड़ा देता है। वो एक परिवार का हिस्सा बने रहने के सीधे साधे लेकिन गहरे इनाम के लिए अपनी दिव्यता, अपनी आवाज, सब कुछ छोड़ देता है। ये तो शुद्ध प्रेम का काम है। और इस तरह ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ज्यादा शक्तिशाली है, दिव्य जादू या इंसानी प्यार? इस विश्लेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।